कर रहे हैं अपराध, उनको एक इम्प्यूनिटी मिली हुई है, प्रशासनिक संरक्षण मिला हुआ है, जिसके तहत वो धड़ल्ले से ये काम करते हैं कि उन्हें पता है कि उनका कुछ नहीं होना है। क्योंकि ये जो झूठ है जो फैलाया जा रहा है, जो मंडी में ये झूठे सौदागर बेच रहे हैं कि यहाँ पे जबरदस्ती धर्मांतरण हो रहा है। बंद करो, धार्मिक उन्माद फैलाना बंद करो, बंद करो। धर्म की आड़ में कॉर्पोरेट को जमीन देने की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे धर्म के बहाने से जमीनों को हड़पना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नफरत फैलाने की नीति नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नफरत फैलाने की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। धर्म के नाम पे नफरत फैलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। धर्म के नाम पे नफरत फैलाना हिंदुस्तान को मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। धर्म के नाम पे नफरत फैलाना देश को मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार, मैं शाहीन खान और आप देख रहे हैं विकासशील भारत। दोस्तों, बहुत हुआ महिलाओं का अपमान अब की बार मोदी सरकार, कुछ इसी नारे को लेकर जो है मोदी सरकार पिछले 8 साल से जो है सत्ता में है और बड़ी बड़ी बातें की थी। अब आपको क्यों लग रहा है कि महिलाओं के साथ किसी तरीके का जो अपमान हो रहा है या उनके साथ शोषण किया जा रहा है या अपराध जो है बढ़ रहे हैं? आपको ऐसे क्यों लग इसलिए रहा है कि अपराध बढ़ रहे हैं, इसीलिए हमें लग रहा है। आप देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि औरतों के ऊपर पहले अपराध नहीं होते थे, लेकिन आज नंबर 1 अपराध बेइंतहा बढ़ रहे हैं और नंबर 2 ये कि एक एंटाइटलमेंट के तहत बढ़ रहे हैं और जो ये सब कर रहे हैं अपराध, उनको एक इम्प्यूनिटी मिली हुई है, प्रशासनिक संरक्षण मिला हुआ है, जिसके तहत वो धड़ल्ले से ये काम करते हैं कि उन्हें पता है कि उनका कुछ नहीं होना है। एक तो ये बात है। दूसरी बात जो आपने पूछी नहीं है लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि धर्म के नाम पर जिस तरह से नफ़रत फैलाई जा रही है, चाहे वो लव जिहाद का मामला हो, चाहे धर्मांतरण का मामला हो, ये लोग धर्म बदलने का, जो कि ख़ुद अपने आप में गैर कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशन, देश के कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी बात है, क्योंकि हमारे देश में हर एक को जो भी धर्म माने या ना माने उसकी आज़ादी है। इसके बावजूद ये लोग क्रिश्चियंस को वहाँ पर बोल रहे हैं कि आप घर वापसी करो वरना आपको एसटी स्टेटस नहीं लेना चाहिए वगैरह वगैरह। सवाल सिर्फ धर्म का नहीं है, वहाँ पर धर्म के उन्माद को फैलाकर वहाँ पर वो जो कॉरपोरेट्स हैं जो वहाँ पर पूरा अपना बिजनेस देख रहे हैं, वो कॉरपोरेट्स उनकी ज़मीनों को हड़प लेने का उनका प्लान है, जिसमें हमारी ये सरकारें जो हैं पूरे तौर पर उनको संरक्षण दे रही हैं। इस मोदी जी इतनी बड़ी बात कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उसमें शायद मेरे हिसाब से तो महिलाएं भी आ जाती हैं, पुरुष भी आ जाते हैं, सभी धर्म आ जाते हैं, चाहे और जैसा कि आपने भी कहा और हम भी मानते हैं, देश के अंदर सभी को आज़ादी है, कोई भी धर्म हम अपना सकते। लगता है आपको कहीं ना कहीं पूरी साजिश है किसी एक धर्म को ऊपर करने की और बाकी धर्म को कुचलने की? ये लगता है वाली अब तो बात रही नहीं है, ये तो हो रहा है। वो तो खुल के बोल रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, जिसे मैं हिंदू राष्ट्र नहीं मानती, क्योंकि हिंदुस्तान के अधिकतर हिंदुओं ने मोदी सरकार को रिजेक्ट किया है। वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स अलग चीज़ है जिसके तहत वो बन गए हैं, लेकिन आप देखिए ये हिंदुत्व राष्ट्र बना रहे हैं, हिंदुत्व के नाम पे, जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास जो बोल रहे हैं। आरएसएस प्रचारक होने के नाते जब मोदी सबका साथ सबका विकास कहते हैं तो जाहिर है उनके लिए उनके दिमाग में सिर्फ एक ही कम्युनिटी
कम्युनिटी होती है, मेजॉरिटी कम्युनिटी, और वो चाहे क्रिश्चियंस हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे दलित हों, चाहे आदिवासी हों, ये उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं आते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि किस तरह से अत्याचार औरतों पे बढ़ रहे हैं, मुसलमानों पे बढ़ रहे हैं, ईसाइयों पे बढ़ रहे हैं, दलितों पर बढ़ रहे हैं, आदिवासियों पे बढ़ रहे हैं। अपने आरएसएस प्रमुख की बात की, अभी हाल फिलहाल में उन्होंने बोला, नहीं आरएसएस प्रमुख में उनकी बात कर रही, उन्होंने कहा है देश में कोई भी रह सकता है लेकिन कमतर बन के रहना हो। जी हाँ, उससे ये समझते हैं कि वो आज के कॉन्स्टिट्यूशन की पूरे तौर पर अवहेलना कर रहे हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने अपनाया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किसी भी एक कम्युनिटी या एक ग्रुप को कमतर समझना कॉन्स्टिट्यूशन के लेटर एंड स्पिरिट के खिलाफ है। ये लोग आपको कौन लगते हैं कि ये लोग हमें जो है सर्टिफिकेट देंगे या जो है परमिशन देंगे कि अब देश के अंदर कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा और कैसे रहेगा? अब ये सत्ता में है भाई, आरएसएस पेरेंट बॉडी है, उन्हीं का एक पॉलिटिकल ऑफशूट है बीजेपी। वो सत्ता में है तो वो समझते हैं वो जो चाहें बोल लेंगे। लेकिन ये जो अथॉरिटेरियनिज्म है, ये फैशिस्टिक जो इनकी टेंडेंसी है, ये इसका क्या हश्र होता है ये हम सब जानते हैं, हिस्ट्री ने हमें बताया है, और वही होगा। हिंदुस्तान की जनता चुप तो बैठी नहीं है, चुप बैठ भी नहीं रही है और बैठेगी भी नहीं। हाँ, बोलने वालों को ये सज़ा लगातार देते चले जा रहे हैं बहुत सारे ड्रैकोनियन कानूनों के तहत, लेकिन जी हाँ, लेकिन ये चलेगा नहीं। इनको भी पता होना चाहिए कि ये चीज़ें चलेंगी नहीं, और आखिर हिंदुस्तान की जनता के ऊपर हमें पूरा भरोसा है, वो उठ खड़ी होगी और इस तरह की नीतियों को नेस्त नाबूद करेगी। सवाल लूँगी आपसे, एक तरफ ये महिलाएं जो आम समाज से आती हैं और दूसरी तरफ 3 दिन से वो महिलाएं बैठी थी जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया था, बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं। तो ऐसे में जब देश के प्रधानमंत्री एक स्थान से कह देते हैं देश में अमृतकाल चल रहा है और अगले 25 साल तक चलेगा, इन शब्दों पर यकीन होता है? जब ऐसी तस्वीर देखिए, ये तो आप अमृतकाल, सवाल ये है अमृतकाल किसके लिए? अमृतकाल मोदी शाह के लिए और उनके चेले चपाटों के लिए है। अमृतकाल आम इंसान के लिए नहीं है। आम इंसान के ऊपर आप देख लीजिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे थे, वो रेसलर्स जिन्होंने देश को सम्मान दिलाया, उन तक के लिए तो सुरक्षा नहीं है। किस बेटी को बचाने की और किससे बचाने की बात कर रहे हैं? तो आप देखिए, आम औरतें यहाँ बैठी हैं, ना ये सुरक्षित हैं, तो वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्मृति ईरानी जी अपनी बेटी के सम्मान के लिए जो है बहुत लड़ाई से बोलती हैं, और स्मृति ईरानी उन्हीं के साथ हैं। हर महिला के लिए बोलेगी। अब आप देख लीजिए ना, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी बात ये है कि अमृतकाल है किसके लिए है? सवाल ये है, अमृतकाल मोदी साहब, शाह साहब और उनके अपने जो लोग हैं उनके लिए है, आम जनता के लिए अमृतकाल नहीं है। लेकिन आम जनता से तो उनको सरोकार है नहीं, बात तो ये है। वो कहते हैं 2024 में जो है पक्के तौर पे आ रहे हैं। देखिए, अगर वो पक्के तौर पे कह रहे हैं, इसका मतलब उनको इलेक्टोरल प्रोसेस पर ईमान और यकीन नहीं है, क्योंकि इलेक्टोरल प्रोसेस क्या गुल खिलाएगी और किसको सत्ता में लाएगी अभी तो बोलना मुश्किल है। तो ये तो 2024 ही बताएगा कि किसका क्या बना। हमसे बात करने के लिए तो ये थी AIDWA की एसोसिएशन, जो एक संगठन है, उनकी महिला